हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स के 12th क्लास के सातत्य अवकलनीयता वाले चैप्टर में उदाहरण नंबर 6 को। तो जैसा कि पीछे के उदाहरण मैंने करवा दिए थे 5 उदाहरण, तो आज बात करने वाले उदाहरण नंबर 6 की। तो भाई काफ़ी इजी एंड बेसिक है। हालांकि आप लोगों को बता दूं उदाहरण नंबर 6 वगैरह इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी चलो देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। बस हमें क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन दिया है सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के लिए फलन एफ एक्स प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सी है। तो बस हमें करना कुछ नहीं है। हमें अपना जो वास्तविक संख्या है ना, वास्तविक संख्या को माना वास्तविक संख्या कोई भी लेनी है, उसे सी मान लेंगे। तो बस हमें लिमिट लेनी है, लिमिट एक्स टेंस टू सी पर चेक करना है हमारे एफ एक्स को। जैसे ही लिमिट रखी एफ डैश सी, चूँकि कोई भी सी हो हमें बताया प्लस या माइनस में ही जाएगा, इसीलिए फलन जो है ना, फलन सातत्य होगा। बस भाई यही आंसर है भाई। किसी भी सी पर किसी भी बिंदु को ले लो, फलन सातत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उदाहरण नंबर 7। थोड़ा सा सोचने वाली चीज़ है भाई, इसमें थोड़ा सा ध्यान लगा के ही करना जो भी करो। इसमें हमें एक बार प्लस में लेना है, इस बार एक बार माइनस में लेना है। क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 7 जो हमें दिया गया है। चलो देख लो, उदाहरण नंबर 7 की बात करते हैं हम। क्या क्वेश्चन है, क्या एफ एक्स बराबर मोड में एक्स, भाई ये चीज़ जैसी आ जाए द्वारा फलन सातत्य है। सतत होता है वो, मैं सातत्य पढ़ता हूँ क्योंकि चैप्टर नाम के हिसाब से एक ही बात है। अब करते हैं इसे सोल्व। भाई इसे सोल्व करने के लिए जैसा कि हमें पता है उदाहरण नंबर 1 जिसमें हमें लिमिट दी थी एफ एक्स। भाई एफ एक्स की जो सारणी बनेगी वो बनेगी एक बार तो प्लस में, यदि एक्स जो है ना 0 से छोटा हो। माइनस में कब हो? जब 0 में से कुछ घट रहा होगा तो ही तो माइनस में होगा। एंड प्लस में यदि एक्स जो है 0 से बड़ा हो। अरे एक ही कर दिया, चलो एक्स जो है 0 से बड़ा हो तो एक बार +1 पे और एक बार -1 पे। तो हमें चेक करना है कि क्या वास्तविक संख्या फलन मतलब जो फलन है हमारा प्लस में आएगा या माइनस में। तो चलो बात करते हैं। हमें इसे LHL मानना है, इसे RHL मानना है। चेक तो हमें 0 पे ही करना है, चाहे सतत हो या कुछ भी हो। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर हमने माना LHL। भाई एक बार देख लेना, कंफर्म कर लेना तुम लोग, और जो भी डाउट हो वो मेरे से पूछ लेना। LHL पे लिया हमने, तो हमें LHL पे एफ एक्स जो दिया है वो है माइनस का एक्स। तो चलो लिमिट लगाते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस में होगा एफ एक्स। एफ एक्स की जगह हमारे पास -1 है, तो यही लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब एक ट्रिक की वजह मदद से कर सकते हैं, पीछे मैंने समझाया था, लेकिन अभी उदाहरण सीधे हो सकते हैं तो सीधे ही करेंगे, उसके बाद वो एच वाली लिमिट रखेंगे। तब तक के लिए हम लिमिट यूज़ नहीं करेंगे। चलो वैसे हालांकि क्वेश्चन को लंबा बढ़ाने के लिए हम एच का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे क्योंकि एच का मान 0 ही होता है। भाई कुछ भी हो तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे ऐसे। अब एक्स माइनस का एक्स दिया हुआ है, बस इसकी लिमिट रखनी है। देखो यहाँ रख दे रहे, चलो माना x बराबर जो हमारा हो जाएगा, क्या दिया है, माइनस का x माइनस का h। तो भाई ठीक है, और h टेंस टू सदैव, भाई सदैव 0 ही आएगा, कुछ भी कर लो 0 ही लिखना है, ठीक है ना। तो लिमिट x टेंस टू 0 ऑफ माइनस का x प्लस का h, माइनस का h, ठीक है ना। लिमिट रखी तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का x, और ये तो हमारे पास हो गया 0। यहाँ पर आया है हमारे पास -x, और x की वैल्यू भी हमें 0 रखनी है, तो थोड़ा सा इशू हो गया है। चलो कोई ना, आएगा तो भाई कुछ भी करो फलन सातत्य आएगा, क्योंकि उसने दिया है भाई, बस हमें सिद्ध करना है। हमें जैसे ही 0, भाई इसका लिमिट देखो, जैसे ही लिमिट रखेगा ना इसका 0, तो आंसर तो कुल मिला के 0 ही आएगा, कुछ भी कर लो भाई। बट ठीक है, देखते हैं क्या होता है।
एक बार तो ऋणात्मक आएगा, एक बार धनात्मक आएगा, बस भाई सिंपल। एक्स सेम यही प्रोसेस आपको दोहराना है, सेम यही प्रोसेस भाई। लिमिट लिया बट इस बार प्लस हो रहा है, तो एफ एक्स लिया, एक्स की जगह हमें फिर ऐसे ही मानना है, तो माना एक्स बराबर आ जाएगा हमारा एक्स प्लस में एच, क्योंकि कुछ बढ़ रहा होगा तभी प्लस में आएगा। चलो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच को जीरो ही मानना है, एक्स की जगह एक्स प्लस एच। लिमिट ये लिया एक्स प्लस में ज़ीरो, अरे लिमिट तो रख दिया ना, लिमिट रखते ही ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारे पास बचा क्या है, एक्स बचा है। चूँकि हमने देख लिया है कि जीरो पर चेक करना है हमें, एंड जीरो पर कुछ भी चेक करो सी मान सकते हैं, क्योंकि जीरो पर फलन जो होता है वो सातत्य होता है। तो चाहे हम कुछ भी ले भाई, कुछ भी ले आएगा तो यहाँ पर जीरो, और जीरो होता है सातत्य का एक पार्ट, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं अतः फलन सातत्य। क्योंकि उदाहरण नंबर 3 में एक बार देख लेना, उदाहरण नंबर 3 में हमने लिखा है कि x बराबर जीरो पर जो है ना फलन सातत्य होता है, सतत होता है ना, सातत्य नहीं सतत होता है। ठीक है भाई, यही इतना सही था, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है इसमें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है उदाहरण नंबर 8। तो देखते हैं उदाहरण नंबर 8 में हमें क्या दिया है। उदाहरण नंबर 8 बोल रहा है फलन एफ एक्स बराबर है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 के सातत्य पर विचार कीजिए। अरे सतत पर भाई, नहीं सातत्य बोला है उसने, सातत्य पर विचार, सातत्य पर विचार। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, क्या आता है एंड कैसे होता है। तो सोल्व करते हैं। सबसे पहले ये लिया हमने सोल्व का पोर्शन, थोड़ा सा इसे सही से रख दूँ ना, मेरे को थोड़ा सा इशू हो रहा था, चलो कोई ना, तुम लोग एडजस्ट करना थोड़ा। तो अब हमें बस फलन को मानना है। तो आपको पता होगा जब लिमिट नहीं दी होती है तो हमें लिमिट हमेशा लिमिट जो है वो सी ही माननी है, क्योंकि सी पर हर चीज़ सतत होती है भाई, सी पर हर चीज़ सतत होती है ना, क्योंकि उसमें वास्तविक संख्या होती है, सारी चीज़ें प्लस माइनस समान ही आएगी, एक बिंदु है तो समान ही आएगा, कुछ भी कर लो। अभी मान भी लेंगे एक या दो, आप जैसा भी बोलोगे मैं मान लूँगा, बट अभी ठीक है, अभी थोड़ी सी देर रुक जाओ। यहाँ पर सी माना ना, तो बस हमें लिमिट लगानी है, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी। यहाँ पर लिया एफ एक्स, ये ले लिया एफ एक्स, आगे बढ़ते लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स की एक्स की जगह हमारे पास क्या है भाई, एक्स की जगह हमारे पास क्या है, इस चीज़ पे ध्यान दो, एक्स की जगह हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1, बस यही है ना, बस हमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। लिमिट रखते ही सी का क्यूब प्लस सी का स्क्वायर माइनस का 1, और ऐसे यही हमारे पास क्या है, आंसर है। बस आपको करना कुछ नहीं है, नोट करना है, लिखना है। चूँकि हमें पता है, चूँकि हम जानते हैं सी पर प्रत्येक, सी पर देखो, हम जैसा कि जानते हैं सी पर प्रत्येक वास्तविक संख्या सतत होती है, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, अतः फलन सतत है। हमारा उदाहरण नंबर 8 भी इजीली हो चुका है भाई, हमारा उदाहरण नंबर 8 इतना इजी हो जाएगा मुझे नहीं पता था। अब कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक भी आगे आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि अब जो काम की चीज़ आई है वो आई है। तो चलो एक उदाहरण नंबर 9 आपको होमवर्क दे रहा हूँ, एक होमवर्क मेरी तरफ से, उदाहरण नंबर 9
भाई थोड़ा सा सोच समझ के करना। उदाहरण नंबर 9 जिसमें क्वेश्चन है लिमिट, अरे नहीं यार, डायरेक्ट सीधा एफ एक्स बराबर 1/x, ये हमारा क्वेश्चन है भाई। ये वरना कल के स्ट्रीम में कवर कर दूंगा, लेकिन ये तुम्हारे लिए आज होमवर्क है। देखते हैं तुम लोग क्या करके लाते हो। हम बात करते हैं अब, यहाँ तक भाई कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन उदाहरण नंबर 10 ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं हमारे। उदाहरण नंबर 10 से भाई ज़रूर भाई लिख के ले लो भाई कि यहाँ से क्वेश्चन उठ के आएगा और तुम उस टाइम मुझे याद करोगे ब्रो। देखते हैं उदाहरण नंबर 10 क्या दिया हुआ है हमें। उदाहरण नंबर 10 ये है उदाहरण नंबर 10 जिसमें क्वेश्चन है सातत्य पर ही विचार करना है। तो एफ एक्स बराबर दिया है हमें x+2 यदि x-1 और x-2 यदि x जो है बड़ा है किससे, 1 से। चलो एक को LHL मानना है, एक को RHL, जो कि आपको पता ही है। LHL किसे मानना है, यदि x इससे छोटा है तो ये LHL क्योंकि इसमें से कुछ घट रहा है, बड़ा है तो RHL क्योंकि इसमें कुछ जुड़ रहा है। चलो करते हैं अब भाई h वाली लिमिट यहाँ पर काम आएगी, यहाँ पर h वाली लिमिट काम आएगी। ये थोड़ा ध्यान से देखना, सोल्व करते हैं। पहले लेते हैं हम LHL साइड को। LHL में लिमिट x टेंस टू 1 माइनस का, और यहाँ पर लिया एफ एक्स। चूँकि हमें एफ एक्स का मान भी पता है, चलो एक रो के लिए कॉलम बना देते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस का लिया, एफ एक्स की जगह हमारे पास है x+2 माना। यहाँ पर मानना है x बराबर है हमारे पास x माइनस h, और h का लिमिट है 0। हमें x, देखो भाई x तो हमें पता है कि उसकी जगह हमें मानना है 1, ठीक है। वैल्यू रख देते हैं लिमिट x टेंस टू 0। x की जगह क्या है हमारे पास, x की जगह हमारे पास है 1 माइनस का h प्लस का 2, इसे बाहर रखेंगे। चलो लिमिट रखी 1 माइनस 0 प्लस का 2। यहाँ पर हमारे पास 1 + 2 = 3 आंसर आ रहा है। इस टाइप से 3 आंसर आ रहा है। शायद भाई कुछ गलती हो जाए तो बता देना, कल के स्ट्रीम पर कवर कर देंगे। बट मेरे को तो 100% ट्रस्ट नहीं, 90% ट्रस्ट है कि सही आंसर होगा, क्योंकि मैंने आज से लगभग 4 महीने पहले पढ़ा था। एंड अभी मैं बस प्रैक्टिस मोड पे हूँ, फिर भी आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा देख के ही करना भाई। लिमिट x टेंस टू प्लस, अब प्लस का है क्योंकि यहाँ पर देखते भाई फलन सातत्य होता है या नहीं, मतलब फलन जो है ना हमारा सतत होता है या नहीं। ठीक है आगे देखते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस का, तो यहाँ पर हमारे पास फलन -2, ठीक है ना। तो माना x बराबर हमारे पास होगा, इसका मान 1 है तो सीधा लिख सकते हैं 1 + h, और h का लिमिट हमेशा 0 होगा। तो चलो लग देते लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस का h और माइनस का 2 है हमारे पास। ऊपर से ही देख रहे हैं ना सही से, जो भी समझना हो एक बार पीछे से जाके देख लेना। 1 + 0 माइनस का 2, तो इससे हमें कोई काम नहीं है। तो अगर 1 में से -2 गया तो माइनस का 1 है ना। अब हम लिख सकते LHL और RHL डज नॉट इक्वल टू, तो अतः फलन सतत नहीं होगा। क्योंकि भाई अगर ये इक्वल ही नहीं है तो फलन सतत कैसे होगा। थोड़ा सा एक लाइन में और डिनोट कर देते हैं। अब सीधा जो इसका मान है ना एक, वो फलन में रख के देख लेते हैं एफ एक्स की जगह, ठीक है ना। एक्स की जगह हमारे पास क्या है, 1 है प्लस का 2, आंसर आ जाएगा 3। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर है हमारे पास 1 है, -2 है, -1 भाई यहीं पर दिख रहा है। एफ एक्स भी जो है ना,
LHL और RHL के बराबर नहीं है। यहाँ पर हमारा fx भी RHL LHL के बराबर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं फलन सतत नहीं है। सिंपल सा रूल है भाई, सीधा भी रख के चेक कर सकते हो। चलो उदाहरण 10 हो चुके, उदाहरण नंबर 11 जो कि हम करेंगे कल। तो गाइस आज के वीडियो में यही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।